Hello students, exercise 6.5 question number 15. Find two positive number x and y such that their sum is 35 and product x square y5 is maximum. तो हमें दो नंबर x और y ऐसे दिए गए हैं जिनका सम क्या है 35 है. x प्लस y इक्वल टू 35. तो y आ जाएगा 35 माइनस x. एक्स स्क्र वाई 5 जो प्रोडक्ट है P से ले लेंगे उसको एक्स स्क्र वाई 5. हमें ये दिखाना है कि ये मैक्सिमम है. ठीक है, मैक्सिमम दिखाने के लिए हम सबसे पहले एक्स स्क्र वाई 5 ले लेते हैं. y की वैल्यू 35 माइनस एक्स इसमें पुट कर देते हैं. 35 माइनस एक्स की 5 हो जाएगा. अब क्या करेंगे, u इंटू वी फॉर्म लगा के इसका हम क्या कर देते हैं डेरिवेटिव dp बाई dx निकालेंगे. ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा वाले क्वेश्चन में हम dp बाई dx निकालते हैं, फिर उसको 0 के इक्वल रखते हैं, वहाँ से x की आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं. तो सबसे पहले हम dp बाई dx कर रहे हैं. इसमें x स्क्वायर एज इट इज़ रख के इसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव. तो 35 माइनस एक्स की 4 और इसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, प्लस इसको एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x. अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है. x कॉमन आ रहा है दोनों में और 35 माइनस एक्स की 4 पावर कॉमन आ रही है. ये कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा -1 और 5 और एक x, तो -5x प्लस यहाँ पे 2 और 35 माइनस एक्स की 1 पावर बच जाएगी. इसको हम सोल्व कर लेंगे. -5x मल्टीप्लाई करेंगे 70 माइनस 2x, तो ये तो सेम रहेगा. इसको सोल्व करेंगे -7x प्लस 70. अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे. अगर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 0, एक 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू 35 और एक की वैल्यू यहाँ से आएगी. इसको सोल्व कर लेते हैं. ये 70 उधर जाके माइनस से माइनस कैंसिल, x आ जाएगा 70 बाई 7 यानी 10. x की वैल्यू आ गई 10. ये तीन वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन उनमें से हम x की वैल्यू 0 और 35 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर 0 लेंगे, x को अगर आप मान लो 0 लेते हैं तो y 35 आ जाएगा, जो सही नहीं है. क्योंकि जब हम x को इसमें पुट करेंगे तो 0, तो प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगी, तो वो नहीं हो सकता. ऐसे ही अगर 35 लेंगे x को तो y क्या बन रहा है 0 बन रहा है. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फिर से 0 बन रही है. तो हम ये दोनों वैल्यूज़ नहीं लेंगे. x इक्वल टू 10 वैल्यू ही इसकी वैल्यू होगी. ठीक है, ये दोनों वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी. x इक्वल टू 10 हमारा क्या आ गई है, पॉइंट आ गया है. और भी वो मैक्सिमा है मिनिमा है वो हम चेक करेंगे. कैसे? हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे. ये जो फंक्शन है इसका हम dp बाई dx है. इसमें 3 फंक्शन हुआ, 1 2 3. ठीक है, इन तीनों का हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर. इसमें हम दो फंक्शंस को एज इट इज़ रखो, थर्ड का डेरिवेटिव करो, फिर दो को एज इट इज़ रखो, फिर थर्ड का. मतलब इसका मतलब ये है कि हर एक का डेरिवेटिव एक एक बार होगा. ठीक है, और बाकी दो एज इट इज़ रखे जाएंगे. देखो इसमें x का डेरिवेटिव किया, इन दोनों को एज इट इज़ रखा है. ठीक है, प्लस में अब क्या करेंगे, हमने इसका डेरिवेटिव किया, इसको और इसको एज इट इज़ रख लिया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 4 35 माइनस एक्स की 3 और इसका डेरिवेटिव -1. ठीक है, अब उसके बाद अब हम करेंगे इन दोनों को, ये वाला जो हो चुका है. ठीक है, ये दोबारा लिखा गया है. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एज इट इज़ रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे जो आ जाएगा -7. ठीक है, अब x को 10 वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर और फिर देखेंगे कि क्या आएगा. जब हमने x को 10 पुट किया है, x को जब 10 पुट करोगे तो देखो ये 10 पुट करेंगे तो -70 प्लस 70, 10 यहाँ पुट किया, 10 को 7 से किया -70 प्लस 70, यानी ये पूरा क्या बन गया है 0. ये 0 बन जाएगा. ऐसे ही अगर इसमें पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा. ठीक है, तो x को जब 10 पुट करेंगे इसमें तो यहाँ पे 10, ये आ जाएगा 25 माइनस 10 की 4 -7. ठीक है, तो ये नेगेटिव बन रहा है, कुछ भी है नेगेटिव में बन रहा है. ये दोनों तो पॉजिटिव आएंगे, ये नेगेटिव. तो हमें बस यही देखना होता है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, क्या वैल्यू आ रही है, उससे हमें कुछ नहीं करना होता. ये अगर नेगेटिव है इसका मतलब है p मैक्सिमम है एट x इक्वल टू 10.
अगर x 10 है तो y कितना हो जाएगा, 35 माइनस x है y, तो x को 10 पुट करेंगे तो 25, तो रिक्वायर्ड नंबर जो है 10 एंड 25 आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16, जिनका सम, अगर दो नंबर हैं, एक x लेते हैं तो उनका सम अगर 16 है तो दूसरा 16 माइनस x होगा ना। जब दोनों का जोड़ क्या है, 16 है, तो अगर ये निकालेंगे तो 16 माइनस x ही आएगा। ठीक है, तो एक नंबर x है तो दूसरा 16 माइनस x हो जाएगा। सम ऑफ हुज क्यूब्स, उनके जो हमें दिखाना है कि उनका अगर क्यूब करते हैं और उनका सम करते हैं, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम होगा वो। तो सम ऑफ क्यूब को हमने ऐसे से डिनोट कर लिया, इसका क्यूब लो और इसका भी क्यूब लो और प्लस कर दो। ठीक है, तो ये है s, तो हमने ये शो करना है कि ये मिनिमम है, और साथ में x और 16 माइनस एक्स ये दो नंबर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका करेंगे 3x स्क्वायर, 3 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा -1, 3x स्क्वायर माइनस 3, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये -3 इसकी वजह से हो गया, 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। ठीक है, ये a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये कैंसिल आउट। अब ये बन रहा है, अगर इसको 0 मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 रखेंगे, यानी 32x माइनस 256 को 0 रखेंगे तो 32x आ जाएगा 256 के इक्वल, और x आ जाएगा 256 बाय 32 से 256 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 32 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 256 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे देखने के लिए। सेकंड डेरिवेटिव जब इसका निकलेगा तो ये 32 आ जाएगा ना, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 32 जो कि पॉजिटिव है। 32 क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होता है तो क्या आ जाता है, मिनिमम। ठीक है, तो x इज मिनिमम एट x इक्वल टू 8। ठीक है, x तो 8 है, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 16 माइनस 8, यानी वो भी 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ए स्क्वेयर पीस ऑफ टिन, एक स्क्वेयर पीस है एक टिन का। ठीक है, टिन जैसे कोई भी आपने टिन देखा है जो किसी चीज़ के ऊपर कवर करते हैं, लोहे का होता है मोस्टली, ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, स्क्वेयर है, 18 सेंटीमीटर साइड है, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स, उससे जो टिन है उससे हमने एक स्क्वेयर बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, जिसका हमने ऊपर का टॉप नहीं बनाना, बाय कटिंग ए स्क्वेयर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। उसके साइड से देखो कटिंग करनी है और उसको फोल्ड करके फिर ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, उसका बॉक्स बन जाएगा। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of box is maximum possible? हमने जो उसकी साइड कितनी कट करनी है कि जो वॉल्यूम बने बॉक्स का वो सबसे ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा हमने बनाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो ईच साइड जो कट की है वो x है। देखो ये है स्क्वेयर, स्क्वेयर है 18 सेंटीमीटर की साइड दी है, तो x साइड x दोनों से कट कैंसिल होगी, तो पूरा ये 18 था, तो इतना क्या बन जाएगा, 18 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ सब जगह से तो ये सभी साइड के आ गई है 18 माइनस 2x, और हाइट इसकी, हाइट हमने x लिया है ना ये, तो हाइट इसकी x बन जाएगी जब इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो लेट ईच साइड स्क्वेयर विच इज कट ऑफ x सेंटीमीटर, तो लेंथ भी 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी 18 माइनस 2x, और हाइट जो होगी इसकी x हो जाएगी। अब ये क्यूबॉइड बन जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L 18 माइनस 2x, B 18 माइनस 2x, और हाइट x है, तो ये 18 माइनस 2x का स्क्वायर x आ जाएगा वॉल्यूम। अब हमें इसको मैक्सिमम दिखाना है। ठीक है, और x भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका, ये आ जाएगा x, ये क्या होता है u इंटू v का फॉर्मूला लग जाएगा, x एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 18 माइनस 2x, इसका करेंगे -2 प्लस 18 माइनस 2x स्क्वेयर, इसका आ जाएगा 1। ठीक है, इन दोनों में से हम देखते हैं 18 माइनस 2x कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ बचेगा -2 को 2 से किया -4x -4x प्लस 18 माइनस 2x। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 18 और -6x आ जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम dv/dx को 0 रखेंगे। इसको 0 रखने पर क्या बन रहा है, इसको 0 रखने पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं। 18 माइनस 2x को 0 रख रहे हैं तो यहाँ से x की 9 वैल्यू आ रही है और इधर से -6x प्लस 18 को 0 रख रहे हैं, -18 हो गया, x की वैल्यू 3 आ रही है। तो क्या हम इन दोनों में से 9 वैल्यू लें या 3 लें या दोनों ले सकते हैं? अब हम चेक करते हैं। अगर हम 9 वैल्यू लेते हैं तो ये अगर x 9 होगा, ठीक है, अगर x 9 होगा तो 18 माइनस 18 0 हो जाएगी, लेंथ भी ब्रेड्थ भी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम बताएंगे x इक्वल टू 9 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, वैल्यू x इक्वल टू 3 ले लेंगे। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे। dv/dx इतना आ गया था, तो सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे 18 माइनस 2x एज इट इज़, इसका करेंगे तो -6 प्लस ये एज इट इज़ रखो 18 माइनस 6x और इसका करेंगे -2। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे चेक कर लेते हैं, इस पर पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 2 6 -6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 3 18, तो 18 माइनस 18 0, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0। 18 माइनस 6 12 -6, यानी ये कुछ नेगेटिव आ रहा है, -72 आ रहा है, जो क्या आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है व्हेन x इक्वल टू 3। जब x को आप 3 लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। नेगेटिव से हमें ये पता चल गया, यानी स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कट आउट फ्रॉम ईच कॉर्नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी कुछ इसी तरह से है। इसमें एक रेक्टेंगुलर शीट है टिन की, जिसकी साइड्स हैं 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, यानी लेंथ 45 ब्रेड 24, लेंथ 45 ब्रेड 24 is to be made into a box without top by cutting square from each corner. ठीक है, and folding up flaps, what should be the side of the square to be cut off so that the volume, इसका भी मैक्सिमम पॉसिबल हो इतना हमने कट ऑफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमने x सेंटीमीटर कट किया है दोनों साइड से। तो जब ये साइड पूरी 24 है और इधर से x कैंसिल हुआ, इधर से x काटा है, तो ये बचेगा 24 माइनस 2x और ये 45 माइनस 2x आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो बॉक्स है क्यूबॉइड, इसमें लेंथ 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ 24 माइनस 2x एंड हाइट इज x। ठीक है, ये जो इसको फ्लॉप करके ऊपर किया है, तो हाइट क्या ली है हमने इसकी x। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो जाएगी लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x मल्टीप्लाई x। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको v ले लेंगे, तो dv/dx क्या हो जाएगा, 2 को एज इट इज़ रखो, इसका थर्ड का डेरिवेटिव किया 1, इसको एज इट इज़, इसको एज इट इज़, इन दोनों को एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आ गया -2, ऐसे इसका डेरिवेटिव आ गया -2, इन दोनों को एज इट इज़। अब इन सब में से हम देख रहे हैं 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 और 2 कॉमन लेंगे तो ये आ गया 45 माइनस 2x 12 माइनस x। यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो -x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -45x प्लस 2x स्क्वायर, ये बचेगा -x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -24x प्लस 2x स्क्वायर। तो अब ये इसको सोल्व कर रहे हैं हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 45 से गुना करेंगे 540, 12 को -2 से -24x -45x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई हो गई, इसको -54 और -24 इनको ऐड करेंगे तो -69x आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो ये और ये, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9 5 14 14 और 4 8 6 और 7 और 4 11 और 2 13, तो 130x -40 क्योंकि और कोई नंबर नहीं है इसमें, और 2 और 4 6x स्क्वायर। इन सब में से हम देख रहे हैं 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आएगा तो 6 2 12, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर
यहाँ पे से 6 कॉमन लेंगे तो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18 प्लस में 6 9 ज़ा क्योंकि 54 होता है प्लस 90। ठीक है, 6 हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले तो इसमें x की वैल्यू निकालेंगे dv/dx को एक 0 रख के। और मैक्सिमम मिनिमा dv/dx को अगर हम 0 रख रहे हैं यानी इसको 0 रख रहे हैं तो फैक्टर बना लेते हैं इसके। तो 5 और 18 बनेंगे, 5 18 मिलके 23 और 5 18 ज़ा 90 होता है। 5 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 होता है, तो ये फैक्टर बन जाएंगे। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 माइनस 18 इन दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस 5। तो ये फैक्टर्स बन गए हैं, x की वैल्यू 5 और 18 आ गई है। लेकिन x जो है 18 नहीं हो सकता क्योंकि ये फिर 12 से ग्रेटर देन 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 माइनस 2x बन रही है उसकी एक साइड। तो अगर इसमें हम 9 रखते हैं, ठीक है, मतलब इसमें अगर 18 रख रहे हैं तो 18 2 ज़ा 36, तो नेगेटिव में बन रही है वैल्यू, तो हम 18 नहीं ले रहे, x की वैल्यू लेंगे 5। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव हम जब निकालेंगे इसका निकालेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, 12 तो कॉमन है तो 2x माइनस 23 और x की जगह 5 रखेंगे। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, तो ये कुछ नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है एट x इक्वल टू 5। तो कॉर्नर ऑफ कितना 5 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम ईच साइड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18।